हे कॉमर्शियंस, माय नेम इज आदित्य शिवरे एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग 99% स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। बट यार सबसे पहले जैसे ही तुमने इस थंबनेल को देखा होगा या फिर इस वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले यही आया होगा कि यार भैया ने कितना स्कोर किया है। हमने अपनी क्लास 12 में देखो 99% तो बिल्कुल स्कोर नहीं किया था, हमने किया था यार 92% स्कोर। एंड क्योंकि मेरे क्लास 10th जो थी वहाँ पर 75% आए थे तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था कि भाई 92% आ गए। ठीक है, 75 से 92 मतलब बहुत होता है यार, इतना चलता है। एंड एज अ बैक बेंचर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर लेकिन तुम लोग कैसे कर सकते हो 99% स्कोर, ये मैं कैसे बता सकता हूँ या फिर क्या मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, वो तुमको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा तब तुम्हें समझ में आएगा। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इस गोल की, यानी कि 99% की, जिसके पीछे हम सब लोग पागल हैं। तो 99% अगर तुम्हारे आ गए तो उससे होगा क्या, मतलब खुद सोच के देखो। क्या इससे तुमको आगे आके कभी पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, या फिर तुमको एक बहुत अच्छी 1 करोड़ की नौकरी मिल जाएगी? क्या गूगल वाले तुम्हारे पैर वैर पढ़ने के लिए आ जाएंगे? या फिर तुम्हारे मतलब पूरी रिलेशनशिप्स ठीक हो जाएंगी, मतलब सब कुछ जो क्रश थी वो पूरी सेट हो जाएगी? मतलब इस 99% लाने से होगा क्या? आई एम जस्ट आस्किंग दिस। इसको लाने से एक्चुअली में कुछ नहीं होने वाला, ये फैक्ट बात है। इससे बस तुम्हारी ना एक दिन के लिए जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी कि हाँ भाई मैंने दूसरों से ज़्यादा कुछ कर लिया। उसके बाद फिर होगा क्या कि आगे जाकर के तुम्हारे से जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि लोग क्या सोचते हैं कि जैसे 99% स्कोर कर लिया तो अभी आगे भी हर चीज़ में ही 99% स्कोर करेगा। तो बाय चांस अगर तुम्हारा जेई में या फिर अगर तुम कॉमर्स वाले तो सीए में या फिर सीएस में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो तुम्हारे ऊपर फालतू का प्रेशर बढ़ेगा। अब अच्छा, अगर तुम सीए भी कर रहे हो तो बाकी लोग से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई सीए कंप्लीट कर लो, तुमसे एक्सपेक्ट क्या किया जाएगा कि उसमें भी 99% लेकर के आओ। बट तुम खुद जानते हो कि लेवल डिफरेंट है, तो तुमसे एक्सपेक्टेशन ही बढ़ाई जाएगी। इसलिए अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जितने भी बच्चे इंडिया में टॉप करते हैं, यानी कि सीबीएसई टॉपर्स होते हैं या फिर स्टेट टॉपर्स होते हैं, सीसीटी टॉपर्स होते हैं, वो आगे जाकर के गिर जाते हैं। क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं सुना, अगर मैं एक मैक्रो लेवल की बात करूं, कि किसी सीबीएसई टॉपर ने यूपीएससी भी टॉप किया हो, उसने आईआईटी भी टॉप किया हो, उसने सीए में भी टॉप किया हो, आज उसने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया हो। मैंने तो नहीं सुना। मैं तो बस यही सुनता हूँ स्कूल भी नहीं गए थे, हमने अपना बिजनेस बना लिया, चाय वाले से स्टार्ट किया था बिजनेस बन गया, मतलब समझ रहे हो। तो यहाँ पर इसकी कोई इंपॉर्टेंस एक्चुअली में है ही नहीं, तो भैया फिर इसको कर ही क्यों रहे हैं? तो इसके एक्चुअली इस पर हमको फोकस करना ही नहीं। अगर हम इस पर फोकस करेंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर फालतू का प्रेशर आ जाएगा। इसलिए जो बच्चे बोलते हैं ना कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे ऊपर बोर्ड्स का बहुत बड़ा प्रेशर है, एक्चुअली में वो इसका प्रेशर ले रहे होते हैं कि यार मेरा स्कोर इतना आ पाएगा कि नहीं, मेरे को सीयूटी में अच्छा स्कोर आ पाएगा कि नहीं, मेरा सीए में अच्छा स्कोर आ पाएगा कि नहीं, इसी की टेंशन ले रखते होते हैं। अब यहाँ पर करना क्या हमको, तो हमको इस पर फोकस नहीं करना है, हमको फोकस करना है कि इसको अचीव कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे दिमाग में आता है कि यार मैं 95-96% स्कोर करूंगा, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं तुमसे आके पूछ लेते कितना स्कोर करोगे, तो तुम बोलते अच्छा मैं 95-96% स्कोर करूंगा। समझ लो तुमने बोल दिया 99% स्कोर करो, तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसको स्कोर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कैसे आएगा। तुमको सिंपली अपने आप से पूछना है कि इसको स्कोर कैसे किया जाए। मतलब अगर मैं सिंपली तुमसे पूछता हूँ 99% स्कोर कैसे करना है, तो तुम मेरे से यही बोलोगे कि भैया मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ऑप्शनल में मैथ्स लिया हुआ है या फिर जो भी सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो तुमको अकाउंट्स में, बीएसटी में, इकोनॉमिक्स में, हर किसी में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तो ये अपने आप आ जाएगा। पर वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि अकाउंट्स में कैसे अच्छा स्कोर किया जाए। तो अब इसी को अपन ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स में कैसे अच्छा स्कोर किया जाए, उसके लिए तुमको क्या करना है, अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में 10 चैप्टर है, एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ, 10 चैप्टर है। अब 10 चैप्टर में से 5 चैप्टर तुमसे बहुत अच्छे से बनते हैं, यानी कि तुमको बहुत अच्छे से मतलब उसमें नॉलेज है, तुमने पहले से पढ़ रखे हैं, बार बार रिवाइज करके रखा है। और 5 चैप्टर हैं जो कि नहीं बनते। अब इसी 5 चैप्टर में से एक चैप्टर ऐसा है जिसका नाम है शेयर्स, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते, शेयर्स तुमसे नहीं बनता। और सेकंड चैप्टर है एडमिशन, तुमसे नहीं बनता। अब शेयर्स कैसे किया जाए, तो शेयर्स को अगर तुम्हें शेयर्स में अच्छे नंबर लेकर के आने की, शेयर्स का भी तो कुछ वेटेज होगा ना, तो अगर उसको तुमको अच्छे से लेकर के आना है तो यहां पर सबसे पहले शेयर्स में तुम क्या करो, सारे टॉपिक्स के नाम लिख लो। समझ लो शेयर्स में कितने टॉपिक्स है, समझ लो कुल मिलाकर के 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ 6 टॉपिक्स हैं, उसमें से एक तुम्हारा बेसिक जनरल एंट्री हो सकती है, बेसिक थ्योरी हो सकती है,
प्रो रेटा अलॉटमेंट हो गया, री इशू हो गया, ऐसे करके 6 टॉपिक्स हैं, एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। अब तुम क्या करो, हर एक टॉपिक को लिख दो, ठीक है, 6, 1 2 3 4 5 6 तुमने टॉपिक्स लिख लिए हैं। अब इसमें से हर किसी के क्वेश्चन को देखो, हम बिल्कुल ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं। अब तुमने देखा जो पहला टॉपिक है उसमें भी ऐसा होता है कि देखो एक टॉपिक होता है जिसमें तुम्हारा सिंपल इशू दिया हो, फिर एक में प्रीमियम दिया हो, फिर एक में डिस्काउंट दिया हो, वैसे इसमें नहीं होता, डिबेंचर्स में होता है। तो देखो हर किसी में भी टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं, यानी कि तुमने जैसे एक टॉपिक को देखा उसमें तुम्हें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। मैथ्स में भी सेम चीज होती है कि अगर एक टॉपिक तुम पढ़ रहे हो तो उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, तो उसमें सेम अप्रोच ही चलते हैं और थोड़ा बहुत ट्रिक किया होता है। तो तुमने क्या किया, टाइप 1 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर टाइप 2 कुछ और तरीके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, टाइप 3 तरीके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ऐसे करके तुम हर टॉपिक के करो तो तुमको क्यों नहीं शेयर्स का चैप्टर बनेगा। और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, यानी कि टाइप 1 में जब तुम पहला क्वेश्चन देख रहे हो तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसके लिए तुमको क्या करना है, सिंपली टीएस ग्रेवाल की बुक खोलना है, वहां पर तुमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल में वो लोग सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद फिर उसका एक एडवांस क्वेश्चन होगा, फिर होगा, तो तुमको टाइप वाइज तो टीएस ग्रेवाल खुद ही करके दे देगा। एक बार जब तुमने इसके टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो तुम पीछे जा सकते हो, बुक के पीछे जाकर के देख सकते हो, वहां पर भी तुमको टाइप वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, उन सबको सॉल्व कर लो। तो यहां पर तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुम एक एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। बट अब तुम्हारे दिमाग में पता क्या प्रॉब्लम आएगी, तुम ये सोचोगे कि यार मैं हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब देखो यहाँ पर एक टॉपिक से 3-4 टाइप निकले, दूसरे टॉपिक से इतने सारे टाइप निकले, तो याद कैसे रहेंगे। देखो समझो बात को, एक बार तुमने अपनी कॉपी में टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो अब तुमको पता है कि एक क्वेश्चन के कैसे आ सकता है। तुमने सारे टाइप के क्वेश्चन पहली बात तो कवर कर लिए हैं। अब तुम क्या करो, ओसवाल या अरिहंत या जो भी तुम जो प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स होते हैं उसको उठाओ, उसको देखो कि इस टाइप में से उसमें से कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। जैसे कि अगर मैं शेयर्स के क्वेश्चन की बात करूं तो शेयर्स में सबसे ज्यादा री इशू का क्वेश्चन आता है, यानी कि उसमें प्रो रेटा भी होगा, उसमें री इशू भी होगा, उसमें कॉल इन अरियर्स भी होगा, तो उसमें सब कुछ बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट रहता है, तो वो फुल फ्लेज्ड एक क्वेश्चन आता है। एडमिशन की बात करें तो वो पूरी बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन से बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आता है, तो तुमको ऑलरेडी पता है कि कौन सा सबसे ज्यादा रिपीट होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो एडजस्टमेंट है एडमिशन में सबसे ज्यादा यहाँ पर रिपीट होता है। तो तुमने क्या किया, सारे टाइप वाइज तो पहले सॉल्व कर लिया, बेसिक से एडवांस तक चले गए, फिर याद रखने के लिए या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करने के लिए तुमने वो जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, या फिर जो भी तुम सॉल्व करते हो उन सबसे तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा टाइप 1 जो है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमेशा आता है, टाइप 1 के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। उसको तुमने जैसे ही, जब तुम्हारे पास वो जो 5 दिन का गैप मिलेगा तुमको, उसमें तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओ, यानी कि तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो तुम्हारी स्कोर करने की भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 99 तक तुमको सोचना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली में इसके बारे में सोचना ही नहीं, ये तो अपने आप ही आएगा अगर तुमने यहां चले गए। तो तुमको इस सिस्टम को फॉलो करना है, यानी कि यहां पर तुमने क्या किया, सबसे पहले जो चैप्टर था जो तुमसे नहीं बनते उसमें तुमने डिवाइड किया, टॉपिक्स में डिवाइड किया, फिर उसमें भी टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व किया, ताकि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी बन गई है यहाँ पे कि मुझे किस टाइप का कैसा क्वेश्चन आ सकता है। अब बताओ जरा क्यों ये पॉसिबल नहीं। ये बिल्कुल पॉसिबल होगा अगर तुम इस तरीके से पढ़ते हो तो, और टीएस ग्रेवाल के कारण तो बहुत ईजी आता है। तो मैथ्स में भी देखोगे तो सेम चीज होती है, तुम इको में भी देखोगे सेम चीज है, बीएसटी में भी सेम चीज है, हर किसी में तुमको टॉपिक वाइज ईजी टू एडवांस जाना है। अब मैं तुमको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसका लाइव एग्जाम्पल तो मैं खुद ही हूँ। हुआ क्या था कि जब मैं खुद क्लास 12th में था तो मुझसे ना शेयर्स बिल्कुल नहीं बनता था, मतलब शेयर्स तो बनता ही नहीं था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, शेयर्स की एक शीट उठाई थी, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन थे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, मतलब वो मेरे से बनता भी था लेकिन तब भी ईजीएस्ट क्वेश्चन से शुरू किया था और ईजी टू एडवांस गया था, यानी कि बिल्कुल ईजी, पहले बिल्कुल सिंपल बेसिक एंट्रीज, फिर प्रीमियम वाली, फिर अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो रेट अलॉटमेंट कैसे होता है, कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एडवांस, हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस किया। और आखिरी में जाकर के मुझे आज भी याद है, मेरे को इतनी ज़्यादा उसमें मैं एडवांस हो गया था कि मैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के भी क्वेश्चन कर पा रहा था, मतलब बिल्कुल जो एडवांस क्वेश्चन होते थे ना शेयर्स के, बिल्कुल कर पा रहा था। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमने अपने स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई किया था। तो वह क्या था कि मेरी एक स्टूडेंट थी, तो उनको मैंने एक सैम्पल पेपर दिया, तो उस पर हमने देखा कि 40 में से उन्होंने 12 मार्क्स से स्कोर किए हैं। अब यहाँ पर हमको दिक्कत हो गई, हमने कहा अरे 12 मार्क्स से स्कोर किए हैं, तो मैंने से जनरली जाकर के पूछा, खुद जाकर के मैंने बोला कि क्या दिक्कत आ रही है, अकाउंट्स में क्यों इतना कम स्कोर किया। तो उसने बोला कि जैसे ही मैं कैश फ्लो का क्वेश्चन करती हूँ, मुझे कैश फ्लो के क्वेश्चन बनते ही नहीं, एंड जैसे ही मैं उसको नहीं कर पाती हूँ तो जो पूरे पेपर में जितने क्वेश्चन बनते भी हैं वो भी मेरे खराब हो जाते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन के कारण
पूरा पेपर जो है खराब हो जाता है। मैंने एक सिंपली जा करके कैश फ्लो की एक शीट दी जिसमें बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस थे। सबसे पहले कैश फ्लो के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट्स, फिर धीरे धीरे करके एक एडजस्टमेंट आया, 2 एडजस्टमेंट आए, 3 4 5 ऐसे करके बिल्कुल जो लेवल था वो बढ़ा दिया। उसने बिल्कुल बेसिक से चालू किया, जहां पर भी डाउट आता था वो मुझसे तुरंत आकर के पूछ लेती थी एंड वहां पर मैं उसको सॉल्व कर देता था। तो क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप चले, बेसिक से एडवांस गए। जैसे ही बेसिक से यहाँ पर एडवांस गए, टाइप वाइज समझ में आने लगा, तो दिमाग में सेट हो गया था कि इस ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये अप्रोच अपनानी है, पहले वर्किंग नोट बनाना है, ऑपरेटिंग में जाना है, फाइनेंसिंग में जाना, हर चीज़ सेट हो जाती है क्योंकि आप बेसिक से एडवांस जा रहे हो। और हुआ क्या कि जब हमने उनका लास्ट टेस्ट लिया था तो उसने 40 में से 12 सबसे पहले स्कोर किए थे, लास्ट टेस्ट में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर किया था, एंड टर्म 2 के एग्जाम में उसने 40 में से आई थिंक सो 38-39 स्कोर किया था। तो ये बिल्कुल एक तरीके का ऐसे ही लग रहा था कि इसे मिरेकल हो गया हो कुछ, बट बिल्कुल कुछ नहीं था। सिर्फ एक सिस्टम फॉलो करने के कारण 99 के आप 100% भी स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना है, हर चैप्टर सबसे पहले देख लो कि आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ में भी आप देख सकते हो टाइप वाइज को डिवाइड करके कौन सा टाइप हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइप आपसे ना बन रहा हो। तो यार आज की वीडियो में मुझे आपको ये समझाना था कि ज़रूरी नहीं है कि 99% का आपका गोल हो, आपको यहाँ पर एक सिस्टम फॉलो करना चाहिए। एंड ये चीज़ जो है वो मैंने खुद एटॉमिक हैबिट से सीखी है। एंड यहाँ पर उसमें यही बताया गया है कि आपको सिस्टम एक बनाना चाहिए ताकि आप उस सिस्टम को रोज़ फॉलो करो, ताकि आपके जो गोल्स है, जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, वो अपने आप ही अचीव हो जाएंगे। तो मेरा बस यही आपको बोलना था कि 99% के पीछे मत भागो, भागना है तो ये सारी जो प्रैक्टिस है उसको अच्छे से करो, हर टाइप को तुमको सॉल्व करते आना चाहिए, एंड इसी के साथ तुम जो है बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।